सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। आज हम पृथ्वी के संतान पाठ 3 को पढ़ाने जा रहे हैं। आज उसमें क्या क्या होता है देखिए। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। जैसा कि प्रकृति हमेशा एक ही जैसा नहीं रहती प्यारे बच्चों। प्रकृति कभी कभी बदलती रहती है। जब प्रकृति बदलती रहती है तो यह मालूम होता है कि बहुत सारे लोग शरणार्थी बनते हैं। मतलब जो जीने के लिए आए हुए लोग होते हैं, साइलेंट से वो अपना अपना काम नहीं करते हुए अपने गांव को फिर से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यह काम करने के लिए आए थे। जैसे कि पूरे दुनिया के लोग, सब लोग जहाँ काम मिलता है वहाँ आते थे। जब कोरोना की आगाज़ हुआ था, जब कोरोना आया था, सब राष्ट्रों के लोगों को, सब प्रांतों के लोगों को यहाँ से, जैसा कि कोरोना की वजह से काम सब रुक गए थे, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सब लोग अपने अपने गांव को जाने के लिए कहा। काम वाम कुछ नहीं होगा, पैसे नहीं कुछ देंगे, प्रकृति का प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, इसलिए सब लोग अपना अपना गांव को जाना है। मतलब एक काम भी नहीं होता है, कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है, तो लोगों को कहना है जाना ही ठीक होगा। ये सब सारी बातें सुनने के बाद यह भी मालूम होता है कि प्रकृति की जो परेशानियां होती हैं, प्रकृतियों की आपदाओं बढ़ती हुई लाखों लोगों को अपने परेशानियों को रखती है, शरणार्थी बना देती है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब लाखों लोग शरणार्थी बनते हैं, जब कोरोना के टाइम में अपने गांव को जाने के लिए चलते हुए जाने लगे, बिहार, एमपी, दिल्ली, जहाँ तक जाना है वहाँ तक चलते हुए जाने लगे कि वो लोग, तो बहुत सारे लोगों को शरणार्थी बनाने के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्रकृति की आपदा कब आती है किसी को कुछ नहीं पता। प्रकृति की आपदा कब कैसे आती है किसी को नहीं पता। इसीलिए प्रकृति के प्रॉब्लम्स, जो आपदाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों को शरणार्थी बनाने में बहुत जल्द से जल्द वो अपना काम करने लगती है, शरणार्थी बना देती है। एक तरह से अपने बहुत ज़्यादा लोग बढ़ोतरी आती है, पैसे कमा लेते हैं। थोड़े लोग वही जो आए थे कमाने के लिए, वो शरणार्थी बन के फिर से वापस जाना पड़ता है। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों कारखानों हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनाने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने जहाँ जहाँ काम मिलता है वहाँ जाकर शरणार्थी बन जाते हैं। हमारे भारत के अंतर्गत जिस तरह से पावर हाइड्रोजन्स बनते रहते हैं, बांध बनते रहते हैं, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशंस बनते रहते हैं, इन सब कामों में जुटे रहने के लिए बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़कर यहाँ आके वो काम करते हुए अपना ज़िंदगी बिताते रहते हैं, अपना खाना खाते रहते हैं, अपने से खुश रखने के लिए, जैसा कि कमाने के लिए यहाँ तक आते हैं। मतलब जीने के लिए यहाँ आते हैं, उसको शरणार्थी कहते हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल में ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल में ही मिलती है।
प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जो होती है वो प्राचीन काल में ज़्यादा मिलती है। प्रकृति को इंसानों के साथ देखा जाता था, अब कुछ अलग ही देखा जाता है। वेद में लिखा है, माता भूमिः पुत्रोत्सहं पृथिव्यः, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज ना करें जिस तेरे हृदय को आघात पहुँचे। वेदों में लिखा जाता है, धरती को माता के समान देखा जाता है, हम सब लोग उसके पुत्र हैं। मतलब हम उनके पुत्र हैं, तो हमें कितना ध्यान से, कितना अच्छाई के साथ रहना होगा वो आपको पहचान लीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, हे पृथ्वी माँ, हे धरती माँ, कभी भी धरती माँ को आघात पहुँचाने वाली चीज़ जो बातें होती है नहीं कहनी चाहिए, ये भी लिखा गया है। पृथ्वी के अंतर्गत हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी की परिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरणों के साथ क्रूर छेड़छाड़ ना करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। प्रकृति के अंतर्गत जो भी परेशानियां होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको बचाना होगा, हम भी बचना होगा, उसको भी बचाना होगा। तभी कुछ हम भी सही रहेंगे, पृथ्वी माता भी सही रहेंगी, हमको बचा भी पाएंगी। इस तरह से पूरा मैं कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ काम में जो है हमें बहुत फ़ायदे की बातें हैं। आज जब आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दें। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दे। साधारणतः आज हर एक स्टेट में एक परेशानी की बात है कि जल को लेकर बहुत परेशानी की बात है। आज जल को लेकर हर एक स्टेट लड़ाई कर रही है। इस लड़ाइयों को दूर करने के लिए, इस जलवायुओं को भरने के लिए सब लोग बैठकर एक काम करना होगा, तभी इस जलवायुओं को हम अच्छे कागार पर रख सकते हैं, अच्छे पोजीशन पर रख सकते हैं, जलवायुओं को भर सकते हैं, जैसा कि बांध बना सकते हैं। किसी स्टेट के बीच, एक स्टेट दूसरी स्टेट के बीच परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सब बैठकर करने से ही कुछ हो सकता है। और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाए ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। समय रहता है तो हर एक परेशानियों को भी आपसी मतभेद भुला करके आपस में बैठकर बातें करें, तभी एक राष्ट्र का, एक स्टेट का दूसरा स्टेट का परेशानी को दूर कर सके, एक दूसरा स्टेट को और एक स्टेट को परेशानी को भुला सके। तभी जो कुछ भी हम कर सकते हैं, तभी हम जो कुछ भी बह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी काम में करना है तो थोड़ा देख दुख के करना होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से हर एक व्यक्ति अपना अपना काम सही तरीके से करेगा, तभी एक देश उन्नत में होगा, एक स्टेट उन्नत में आएगा, आगे बढ़ेगा, परेशानियाँ दूर होंगे। जब कोई भी ईमानदारी से काम नहीं करता है, खुद अपने स्टेट का, अपने बारे में सोचता है, अपने राष्ट्र स्वस्थ के, अपने जो अच्छी इच्छा के बारे में सोचते रहता है,
अपने भलाई के बारे में सोचते रहता है तो कोई देश कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। सबका भलाई अपने में देखना होगा। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक सर्वनाश से उबरा जा सके, सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों को जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान। इस कथन को चरितार्थ करना होगा। जैसा कि अरण्य रोदन जो रोने के लिए कहते हैं, जो परेशानी में होता है इंसान तो उसको अरण्य रोदन कहते हैं। वो रो रहा है, किसी परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो उबल नहीं पा रहा है, तो उसको अरण्य रोदन रो रहा है कहते हैं। तो इसी तरह से आजकल अरण्य रोदन को रुका करके आगे ऐसा सोचना चाहिए कि अरण्य रोदन के बगैर अरण्य को कैसे बढ़ाए। जैसा कि झाड़ी को बढ़ाए, वन को बढ़ाए तो ऑटोमेटिकली पानी ज़्यादा होती है, पानी अच्छे से गिरती है। इस सारे बातों को मैं यह कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि हमें जो अब तक जो 3 पार्टों में जो बात किए हैं, ये सब परेशानियों को, ये सब प्रॉब्लम को सुलझाना और उसको उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना हम सब मिल के कर लेंगे तो हमको कोई उंगली उठा के नहीं देखेगा। दूसरे देश के प्रति हमारा देश बहुत आगे बढ़ा है, आगे बढ़ेगा ही और आगे जाएगा ही। हम इन सब के अच्छे तरह से बैठकर हमें 29 स्टेट जो है हमारे देश में सबको मिलाकर अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं ये कहना चाहता हूँ सब जहाँ का तहाँ सुलझ जाएगा, अच्छा होगा, परेशानियाँ पूरे हो जाएंगे। ये सब कहते हुए आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा पढ़िए और आप जो भी परेशानियाँ होती है उसको सुलझाने की कोशिश करिए, उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करिए तो आपके लाइफ में भी ये लागू होगा, आपके जो परेशानियों में भी ये सब कुछ लागू होगा। ये सब कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आप आगे बढ़े, अच्छा पढ़े और ये लेसन आपको समझ में आया कहकर मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो भी परेशानियाँ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि देश के लिए, अपने के लिए, सब कुछ अपना अपना परेशानी को सुलझाने का एक तरीका होता है। यह कहते हुए और एक बात भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपको इस लेसन में समझ में नहीं आया हो उसके बारे में ज़रूर मुझे कॉल कर दीजिए, उसके बारे में ज़रूर मुझे बता दीजिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं रेडी रहता हूँ, कभी भी हमेशा के लिए ज़रूर आपको बताऊँगा, आपको परेशानी को दूर करूँगा। और हमारे लेसन्स स्टेट, CBSE और सबके लेसन्स को मैं आज सबको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास तक सब लेसन्स में पढ़ा रहा हूँ और नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। और CBSE का जो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ क्लासेस को, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के लिए इतना मैं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे भी उतना ही ध्यान से अच्छे से आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे हो। आपस में बहुत सारे कुछ आप लोगों ने मुझे साथ दे रहे हो। आप लोगों ने मेरा ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। जो भी डाउट्स आते हैं उसको मुझे कमेंट के रूप में भी मुझे बता रहे हो। इन सब बातों को मैं ध्यान से देख लेता हूँ, इन सब को परख लेता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ज़रूर सुन रहे हैं, आप लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का तरीका भी यही है, मैं कहने का तरीका भी यही है। तो मैं बोलने का जो मकसद है उससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आप ही नहीं पूरा दुनिया को फ़ायदा हो मेरा जो हिंदी लेसन से। और मैं बेसिक्स भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ और बेसिक के साथ साथ सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो
बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, अभी स्कूल में जाना होता है, उन लोगों के लिए ये छोटे छोटे बातें सब बताते हुए और बेसिक्स भी सिखा रहा हूँ। ये सब आप सुनिए, आगे बढ़िए, देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आज यहाँ तक रोक देता हूँ। नेक्स्ट कल आपसे फिर से मुलाकात होगी दूसरा लेसन से। जब तक मैं विदा लेता हूँ, जब तक मैं रेस्ट लेता हूँ, जब तक मैं ये लेसन कंप्लीट करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।